नीतीश कुमार ने जब पटना में बैठक बुलाई तो चर्चा तेज हो गई कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। लेकिन बिहार पटना में हो रही इस बैठक के साथ साथ एक बैठक और चल रही थी जिसकी चर्चा लंबे समय से थी और इस बैठक में क्या होने वाला था ये भी एजेंडा लगभग क्लियर था। आपको बता दें कि इस एजेंडे में वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक थी और ये बैठक अब समाप्त हो गई है। क्या निकल करके आया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बैठक में रामनाथ कोविंद जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके अलावे अमित शाह भी शामिल थे। अब इस बैठक की जो बातें हैं और जिस तरह से इस बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया था उस हिसाब से अगर हम बताएं तो 23 सितंबर को पहले से ही ये प्रस्तावित थी और ये बैठक अब समाप्त हो गई है। इसमें अड़चनों की जो बात करें उसमें कानूनी पेचीदगी को लेकर के भी बातचीत हुई और तमाम राजनीतिक दलों से बात करने की भी बात हुई। कहा यह जा रहा था कि कई राज्य जिसके चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं उन्हें एक साथ जोड़ लिया जाए, तो दूसरी तरफ ये भी था कि चुनावी प्रक्रिया कैसे पूरी की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो 1950 से लंबे समय तक एक देश एक चुनाव होता था और भले ही ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हो या वक्त के नज़ाकत से हो, लेकिन चुनाव साथ में हो रहे थे। अब जबकि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है और ये भी कहा जा रहा था कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसी में इसका भी फैसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें कि जोधपुर में हुई इस बैठक में तमाम लोग शामिल हुए थे। इसमें कांग्रेस को छोड़ करके बाकी कई दल के नेता शामिल थे, कई इसमें जानकार शामिल थे। इसके साथ साथ कई पदाधिकारियों को भी, जो पूर्व पदाधिकारी रहे उन्हें शामिल किया गया था और कानून के जानकारों को भी शामिल किया गया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और इस बात को लेकर के आपको बता दें कि INDIA गठबंधन में भी कई तरह की चर्चाएं थी और कई विरोध और समर्थन के सुर भी उठे थे। आपको बता दें कि इन अड़चनों को कैसे समाप्त किया जाए, इन बातों पे चर्चा हुई और तमाम राजनीतिक दलों से बात करने के बाद इस पर कैसे सुगम रास्ता निकाला जाए जिसमें कोई समस्या न हो। इसके साथ साथ राज्यों से बात करने, चुनाव प्रक्रिया की बात करने और इन प्रक्रियाओं में जो बातें होती है उसके आधार पर चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने तक की बात की जा रही है। एक देश एक चुनाव के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, इसके अलावे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप के साथ साथ वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी इस बैठक का हिस्सा बने थे। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को भी इस बैठक का हिस्सा बनाया गया था। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद निष्कर्ष ये निकला कि राज्यों के जो प्रमुख हैं उनसे बात की जाए, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की जाए और इसके कानूनी पेचीदगियों को समाप्त करने के लिए बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो, विचार विमर्श किया जाए और अंतिम में सबके सुझाव लेकर के इसे जो चुनाव आयोग है उसे सौंप दिया जाए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो संविधान में संशोधन करके इसके लिए कानून भी बनाया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चर्चाएं तो अंतिम दौर में चल रही हैं, लेकिन इसके बाद जब अगली बैठक होगी और इस बीच में जब राज्यों से, राज्य के मुखिया से और अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत होगी, उसके बाद अभी समय बचा हुआ है लगभग 6 महीने लोकसभा के चुनाव में। क्या केंद्र की सरकार लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी कराएगी? नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव होंगे, तो क्या नीतीश कुमार भी इस बात से सहमत हैं? हालांकि नीतीश कुमार ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या निकल करके आता है। आज जब इसकी बैठक समाप्त हुई और ये तथ्य जब सामने आए पब्लिक डोमेन में, उसके बाद से चर्चाएं इस पर भी ज़बरदस्त ढंग से शुरू होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।